अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कोविड की वजह से स्कूलें बंद है, लेकिन ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी है। इसी तरह इस साल हुकूमत महाराष्ट्र के महकमे तालीम की जानिब से 45 दिनों का ब्रिज कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स में आपका इयादा रिवीज़न जो है तो वो ली जाने वाली है। अगर आप लोग कुछ भूल गए हैं तो वो इस कोर्स के ज़रिए से आपकी उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो 45 दिन का ये कोर्स रहेगा, जिसमें आपको रोज़ाना एक वीडियो जो है तो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, वो आपको देखना है और उसके बाद उसको अपनी बयास में लिखना है। और इसमें 15 दिन के बाद एक टेस्ट होगी, फिर वापस 15 दिन के बाद दूसरी टेस्ट होगी और फिर वापस 15 दिन के बाद जो है तो तीसरी टेस्ट होगी। मतलब 15 दिन के बाद पहली टेस्ट, 30 दिन के बाद दूसरी टेस्ट और 45 दिन के बाद तीसरी टेस्ट शुरू होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 8वीं जमात का डे 1 का पहला पॉइंट है इल्म हिंसा। इसमें हमें ज़ाविये के नासिब के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए आपको एक अमली काम करना है। एक ट्रेसिंग कागज़ लीजिए। ट्रेसिंग कागज़ पर किसी भी पैमाइश का एक ज़ाविया बनाइए। ज़ाविया बनाने के बाद आपको कागज़ को जो है तो इस तरह से मोड़ना है कि ज़ाविये के दोनों ज़िले एक दूसरे को ढाँक ले। कागज़ के ऊपर ज़ाविया बनाने के बाद ज़ाविये का जो ऊपर वाला ज़िला है वो नीचे वाले ज़िले से मिल जाना चाहिए। इस तरह से आपको क्या करना है, कागज़ को मोड़ना है। और इसके बाद आपको मुशाहिदा करना है कि बनने वाली तह के ज़रिए क्या बनता है। तो इस तह की वजह से ज़ाविये के क्या होंगे, दो मसावी यानी एक जैसे हिस्से हो जाएंगे और ये जो तह होगी वो उस ज़ाविये का नासिफ होगी। ठीक है। इसी ज़ाविये के नासिफ को जो है तो हम ज़ाविये का नासिफ प्रकार की मदद से किस तरह खींचा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप फिर से किसी भी पैमाइश का एक ज़ाविया ABC बनाइए। फिर प्रकार की एक नोक जो है तो उसको B पर रखिए। उसका प्रकार का जो नोकदार सिरा होता है उसको नुक्ता B पर रखिए और शुआ BA और शुआ BC इनको कता करने वाला कौस खींचिए। शुआ प्रकार की नोक आपको नुक्ता B पर रखना है और शुआ BA को कता करने वाला एक कौस खींचना है। इसी तरह शुआ BC को कता करने वाला एक कौस खींचना है। शुआ BA को कता करने वाली जो कौस जिस नुक्ते पर कता करता है उसको आपको P नाम देना है और शुआ BC को कौस जिस नुक्ते पर कता करता है उसको Q नाम देना है। यहाँ पर शक्ल में बताया हुआ है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार में मुनासिब फासला लेना है और जो कौस आपने खींचा है नुक्ता P जिसका नाम हमने रखा है वहाँ पर जो है तो प्रकार का जो नोकदार सिरा होता है उसको रखना है और एक कौस खींचना है ज़ाविये के अंदर की जानिब। फिर इसी तरह उसी फासले को रखते हुए नुक्ता Q पर जो है तो प्रकार का की नोक रखना है और अभी हमने जो ज़ाविये के अंदर जो कौस खींचा है उसको कता करने वाला दूसरा कौस खींचना है। अब जहाँ दोनों कौस एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ते को आपको O नाम देना है और नुक्ता B से गुजरती हुई शुआ BO खींचना है। शुआ BO ही ज़ाविया ABC की नासिफ होगी और चांदे की मदद से आपको ज़ाविया ABO और ज़ाविया CBO की पैमाइश नापना है और ये देखना है कि दोनों ज़ावियों की पैमाइश मसावी है या नहीं है। सादी सी बात, सिंपल है, आसान, बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है, किसी भी पैमाइश का ज़ाविया ABC बनाना है। फिर प्रकार की नोक जो है तो वो नुक्ता B पर रखना है और AB को कता करने वाला एक कौस और BC को कता करने वाला दूसरा कौस। जहाँ पर कौस कता करते हैं उन नुक्तों को P और Q नाम देना है। फिर उसके बाद नुक्ता P के ऊपर प्रकार की नोक रखना है। यहाँ पर शक्ल में बताया हुआ है, देखो कौस, दो कौस एक दूसरे को कता कर रहे हैं। तो नुक्ता P पर आपको प्रकार रखना है और एक कौस खींचना है। फिर वही फासला रख के नुक्ता Q पर आपको प्रकार रखकर
उस कॉस को कता करने वाला दूसरा कॉस बनाना है। फिर जहाँ पर वो दो छोटे जो दो कॉस एक दूसरे को कता कर रहे हैं उसको ओ नाम देना है। ओ नाम देने के बाद बी और ओ को मिला देना है, मतलब वो शुआ बी ओ होगी और शुआ बी ओ जो है तो इस जाविया ए बी सी की नासिफ कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कता खत का उमूदी नासिफ। ये भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर आपको 4 सम लंबाई का कता खत पी एस खींचना है। कता खत पी एस खींचने के बाद आपको प्रकार की मदद से नुक्ता पी पर प्रकार को रखना है और ऊपर की जानिब एक कॉस और नीचे की जानिब एक कॉस खींचना है। फासला लेकर प्रकार जो है तो पी के ऊपर रखो और ऊपर की जानिब एक कॉस और नीचे की जानिब एक कॉस खींचना है। वही फासला बरकरार रखते हुए नुक्ता एस के ऊपर प्रकार की नोक रखना है और ऊपर की जानिब जो कॉस खींचा हुआ था उसको कता करने वाला एक कॉस और नीचे की जानिब जो कॉस खींचा हुआ था उसको कता करने वाला दूसरा कॉस खींचना है। फिर जो है तो ऊपर की जानिब जहाँ पर दो कॉस एक दूसरे को कता करते हैं उस नुक्ते को सी नाम दीजिए और नीचे की जानिब कॉस एक दूसरे को जहाँ पर कता करते हैं उसको डी नाम दीजिए और सी और डी को मिला दीजिए और ये सी डी जो है तो क्या होगा आपका उमूदी नासिफ होगा। उमूदी नासिफ है या नहीं ये चेक करने के लिए आप जाविया सी एम एस इसको चांदे की मदद से नाप सकते हैं और पी एम से लेके एम एस का फासला जो है वो अगर मसावी आता है तो सी डी जो है तो क्या कहलाएगा, पी एस का उमूदी नासिफ कहलाएगा। तो आसान है, ख़त खींचना है। ख़त खींचने के बाद जो है तो उसको पी एस नाम देना है। पी को मरकज़ मानकर ऊपर की जानिब एक कौंस नीचे की जानिब एक कौंस, फिर वही फासला बरकरार रखते हुए एस के ऊपर एस को मरकज़ मानकर उस कौस को कता करने वाला एक कौस और उसके नीचे वाले कौस को कता करने वाला एक कौस, फिर उन नुक्तों को नाम देना है और ख़त खींचना है। ठीक है। इस तरह होमवर्क है आपके लिए कि 5 सम का कता ख़त बनाइए और उस ख़त का उमूदी नासिफ खींचिए। और दूसरा सवाल है 100 दर्जे का जाविया बनाइए और इस जाविये का नासिफ बनाइए। जिस तरह वीडियो में बताया गया है बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।